हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1 ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो चलिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन 1 Jan 2020 हेमंत सोल्ड गुड्स ऑफ ₹18,500 टू नितिन। तो स्टूडेंट्स हेमंत गुड्स सोल्ड कर रहा है, सेल कर रहा है, किसको कर रहा है? नितिन को कर रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो हेमंत हुआ स्टूडेंट, कौन? हेमंत, करेक्ट। हेमंत अपना क्या हो गया स्टूडेंट? ड्रॉवर हो गया। क्या हो गया? ड्रॉवर। तो ये अपना हेमंत हो गया ड्रॉवर। किसको सेल किया उसने? नितिन को। नितिन हो गया अपना ड्रॉवी, करेक्ट। ऑन द सेम डे हेमंत ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹18,500 एट 2 month। तो हेमंत ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया क्योंकि नितिन ने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स खरीदा। तो हेमंत ने क्या किया स्टूडेंट? बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया। फाइन। फॉर 2 month ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज ड्यूली ऑनर्ड। और स्टूडेंट ड्यू डेट के टाइम पे बिल क्या हो गया? अपना ऑनर्ड हो गया। नितिन ने ड्यू डेट के टाइम पे पूरा बिल का अमाउंट पे कर दिया। ठीक है। गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ नितिन एंड प्रिपेयर हेमंत अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नितिन। तो स्टूडेंट यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ें पूछी हुई है। गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेमंत एंड नितिन। तो हेमंत की बुक में भी जर्नल एंट्री पास करनी है और नितिन की बुक में भी जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है। और आगे लिखा है प्रिपेयर हेमंत अकाउंट इन द बुक्स ऑफ नितिन। साथ साथ में नितिन की बुक्स में हेमंत अकाउंट भी बताना है। ओके। तो बेसिकली स्टूडेंट नितिन की बुक में दो काम करना है हमें, जर्नल एंट्री भी बताना है और हेमंत का लेजर अकाउंट भी बताना है। ठीक है। तो नितिन की बुक्स में दो चीज़ें, जर्नल भी बनाना है और लेजर भी बनाना है। और हेमंत की बुक में हमें खाली जर्नल एंट्री ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको नोट करना है स्टूडेंट, कौन ड्रॉवर है कौन ड्रॉवर है वो आपको नोट कर देना है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में नोट कर दिया यहाँ पे ड्रॉवर कौन है और ड्रॉवी कौन है। ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेल्स की एंट्री पास करते हैं। क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है कि हेमंत ने गुड्स सोल्ड किया नितिन को। ओके। तो ये हेमंत है स्टूडेंट। हेमंत ने क्या किया? गुड्स सोल्ड किया नितिन को। ठीक है, गुड्स बेचा। हम किसकी बुक में एंट्री पास करें स्टूडेंट? जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेमंत। तो अभी हमारा जो एंट्री है स्टूडेंट वो हम लोग ड्रॉवर के बुक में एंट्री पास करें। तो मुझे सब चीज़ें अभी ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी पड़ेगी। तो ड्रॉवर यहाँ पे क्या कर रहा है स्टूडेंट? ड्रॉवर गुड्स को सेल कर रहा है, किसको? नितिन को, ऑन क्रेडिट बेसिस। ठीक है। तो ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट नितिन अकाउंट क्या हो जाएगा? रिसीवर हो जाएगा। डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। तो नितिन अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर के लिए क्या हो रहा है? सेल्स हो रहा है। सेल्स ड्रॉवर का क्या है? इनकम है उसका। ठीक है। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो नितिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नितिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, करेक्ट। तो चलिए पहला एंट्री पास करते हैं। 2020 को ये पहला एंट्री है और अपना जो डेट है एंट्री का वो क्या स्टूडेंट? वो अपना है Jan 1, करेक्ट। Jan 1 को हमने एंट्री पास करनी थी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नितिन अकाउंट डेबिट, करेक्ट, डेबिट द रिसीवर टू सेल्स अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन 18,500, 18,500 being goods sold on credit। ठीक है। आगे लिखा ऑन द सेम डेट हेमंत ड्रू अ बिल। उसी दिन हेमंत क्या करता है? एक बिल ड्रॉ करता है स्टूडेंट। ठीक है। ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹18,500 एट 2 month। ठीक है। बिल ड्रॉ करता है। बिल ड्रॉ करके हेमंत क्या करता है? ये बिल नितिन को दे देता है, हैंड ओवर कर देता है। ठीक है। स्टूडेंट नितिन इस बिल को साइन करता है। नितिन इस बिल को साइन करता है, साइन करके फिर से ड्रॉवर को यानी कि हेमंत को दे देता है स्टूडेंट। ठीक है ना। तो ये केस में हेमंत जो एंट्री पास करेगा स्टूडेंट, क्या हेमंत एंट्री पास करेगा? अगर हम हेमंत की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हेमंत के पास से बिल रिसीवेबल क्या हो रहा है स्टूडेंट? आ रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, करेक्ट। और क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। अगर हम ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे स्टूडेंट तो ठीक है ना। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नितिन अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू नितिन अकाउंट। ओके। तो सेम डे पे हुआ ये। कब हुआ ये? Jan 1 को हुआ, करेक्ट। तो Jan 1 को फिर से मैं एंट्री पास करूंगा। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन टू नितिन अकाउंट। ठीक है। बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम नितिन। ये भी सेम अमाउंट का होगा 18,500, 18,500। ओके स्टूडेंट। आगे लिखा हुआ है ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज ड्यूली ऑनर्ड। स्टूडेंट अभी ड्यू डेट के टाइम पे क्या होगा? हेमंत जाएगा नितिन के पास में। ठीक है। पैसे डिमांड करेगा। नितिन क्या करेगा स्टूडेंट? नितिन वो केस में पैसे हेमंत को दे देगा, पैसे हेमंत को दे देगा और हेमंत
जो बिल रिसीवेबल था वो नितिन को हैंड ओवर कर देगा वापस स्टूडेंट, ठीक है ना। तो स्टूडेंट एंट्री क्या हुई यहाँ पर, हेमंत क्या कर रहा है स्टूडेंट, हेमंत यहाँ पे कैश रिसीव कर रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और बिल रिसीवेबल क्या हो रहा है स्टूडेंट, जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या फिर एसेट कम हो रहा है इसका, जो बिल रिसीवेबल था वो जा रहा है, एसेट कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो गया और डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। ये सारे ट्रांजेक्शन स्टूडेंट कब हो रहे हैं, 2 महीने बाद, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से हमें 2 महीने काउंट करना है, जैन के बाद में 1 जैन से 1 फेब 1 मार्च, 1 मार्च के बाद में 3 दिन एक्स्ट्रा और, बरोबर ना, 1 मार्च के बाद में 3 दिन एक्स्ट्रा और, ग्रेस डेज, करेक्ट। तो मेरा जो डेट आएगा वो 4 मार्च आएगा स्टूडेंट। और जो एंट्री होगी यहाँ पे कैश आ रहा है, यहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन, बरोबर। और जो एसेट था अपने पास बिल रिसीवेबल वो जा रहा है, एसेट जा रहा है मतलब रिड्यूस हो रहा है एसेट, और एसेट रिड्यूस होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो टू बिल रिसीवेबल 18,500 18,500, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट हो गया, जितना भी इन्फॉर्मेशन दिया था उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट सारी एंट्रीज पास कर लिए, ठीक है ना, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। तो चलिए इसका टोटल कर देते हैं। तो यहाँ पे आया 5,55,500, ओके, सॉरी 55,500, और यहाँ का डेबिट का टोटल भी आएगा 55,500, ओके स्टूडेंट। तो हमने ड्रॉवर की बुक में सारी एंट्रीज पास कर लिए। तो चलिए जल्दी से अभी हम लोग ड्रॉवी की बुक्स में एंट्री पास करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि ड्रॉवी की बुक्स में ये एंट्री कैसे होगी, ओके। जस्ट वेट स्टूडेंट, जितना भी कंटेंट है मैं निकाल देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अभी देखते हैं एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नितिन, ठीक है ना। यहाँ पे नितिन कौन है स्टूडेंट, ड्रॉवी अपना, बराबर। अभी ड्रॉवी की बुक में एंट्री कैसे होगी वो देखते हैं। ये हेमंत, हेमंत अपना ड्रॉवर था, ठीक है। ये अपना नितिन, नितिन अपना ड्रॉवी था, ठीक है। तो वो क्वेश्चन वो का वही रहेगा स्टूडेंट। अभी इसे हमें इंटरप्रेट करना होगा ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे अभी ड्रॉवी की नजरिए से सब देखना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्या दिया हुआ, ऑन 1 Jan 2020 हेमंत सोल्ड गुड्स ऑफ ₹18,500 टू नितिन। हेमंत ने नितिन को गुड्स सेल किया 18,500 के, ठीक है। तो अगर मैं अभी नितिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा स्टूडेंट, तो नितिन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि उसने गुड्स परचेज किया हेमंत से, उसने गुड्स परचेज किया हेमंत से, ठीक है ना। तो इसके लिए दो इंपॉर्टेंट अकाउंट जो होगी नितिन के लिए वो होगा हेमंत अकाउंट, और दूसरा होगा परचेस अकाउंट, ठीक है। नितिन के लिए परचेस क्या होगा स्टूडेंट, एक्सपेंस होगा, तो डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और हेमंत कौन होगा, गिवर। कौन होगा स्टूडेंट, हेमंत गिवर, तो क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो हमारा पहला एंट्री हो चुका है स्टूडेंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू हेमंत अकाउंट, परचेस अकाउंट डेबिट टू हेमंत अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ईयर नोट डाउन कर देंगे। ये जो ट्रांजेक्शन है वो जैन 1 को हो रहा है, परचेस अकाउंट डेबिट टू हेमंत अकाउंट, ठीक है। अमाउंट 18,500 18,500 बिंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, ओके। आगे लिखा था ऑन द सेम डे हेमंत ड्रो अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 18,500 एट 2 मंथ। तो हेमंत ने क्या किया स्टूडेंट, बिल रिसीवेबल ड्रॉ किया, ड्रॉ करके उसने, हेमंत ने नितिन को हैंड ओवर कर दिया। अभी नितिन ने क्या किया स्टूडेंट, ये बिल को साइन किया और वापस से ये बिल हैंड ओवर कर दिया हेमंत को, ओके। तो स्टूडेंट जैसे ही ड्रॉवी यानी कि नितिन बिल साइन करता है स्टूडेंट, तो नितिन की एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है। क्या हो जाती है, लाइबिलिटी। जैसे वो बिल को साइन करता है, एक्सेप्ट करता है, तो एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाती है जिसको हम नाम देंगे बिल्स पेएबल स्टूडेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, तो स्टूडेंट लाइबिलिटी क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है, बरोबर। तो हम बिल्स पेएबल को क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो बिल्स पेबल अकाउंट क्रिएट हो गया, और ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्स पेबल क्रिएट हो जाएगा। सेकंड नितिन, सॉरी सेकंड जो है हेमंत, हेमंत कौन हुआ यहाँ पे केस में, रिसीवर हो गया, बरोबर, डेबिट द रिसीवर, ठीक है, डेबिट द रिसीवर। तो हेमंत अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, हेमंत अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ओके। तो चलिए एंट्री नोट कर लेते हैं। जैन 1 वापस हेमंत अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, लाइबिलिटी क्रिएट हो गई 18,500 18,500 बिंग अवर एक्सेप्टेंस इज गिवन, ओके। तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अभी आगे। आगे लिखा हुआ है ऑन द ड्यू डेट बिल वॉज ऑनर्ड। शुड, अब जब ड्यू डेट आया, ठीक है, तो अभी हमें क्योंकि ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम क्या देखेंगे कि हमने ड्रॉवर को पैसे दे दिए और उससे बिल्स पेबल ले लिया, ठीक है ना।
तो हमने क्या किया, नितिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो नितिन ने पैसे दे दिए, तो नितिन के पास से पैसे क्या हो गए स्टूडेंट, गए। क्रेडिट व्हाट, गोस आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। और जो स्टूडेंट ये लायबिलिटी की थी साइन करके वो खत्म हो गई, और लायबिलिटी खत्म होती तो हमेशा क्या होता है स्टूडेंट, डेबिट होता है, करेक्ट। तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी मतलब यहाँ पे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए एंट्री नोट करते हैं। यहाँ पे जो ड्यू डेट आएगी स्टूडेंट कितना आएगी, मार्च 4, करेक्ट। कैसे, 1 जन का बिल था, 2 महीने का टाइम दिया था, जैन से फेब, फेब से मार्च, ठीक है, 1 मार्च प्लस 3 दिन एक्स्ट्रा विच गिव्स मी March 4। तो एंट्री क्या होगी स्टूडेंट, यहाँ पे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी खत्म हो गई, टू कैश अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट व्हाट, गोज आउट। तो ये एंट्री अपनी होगी स्टूडेंट, ठीक है ना। तो इसे मैं रिकॉर्ड कर दूंगा स्टूडेंट, और मैं फिर से टोटल जो है वो मैं नोट कर लूँगा। टोटल आया मेरा 55,500, 55,500, करेक्ट। जनरल तो मैंने बना दिया, साथ में इन्होंने बोला था कि हेमंत अकाउंट भी बनाओ, ठीक है, हेमंत का अकाउंट भी बनाओ। तो स्टूडेंट देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे लेजर बना के रखा है हेमंत का, ठीक है, ये मेरा डेबिट साइड और ये मेरा क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो ये पूरा मेरा डेबिट साइड का डिटेल और ये पूरा मेरा क्रेडिट साइड का डिटेल। ओके स्टूडेंट, क्योंकि मैंने यहाँ पे हेमंत अकाउंट बनाया तो खाली हेमंत अकाउंट को मुझे जनरल में देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहला मुझे मिल गया हेमंत अकाउंट। हेमंत अकाउंट क्या हो रहा है स्टूडेंट, क्रेडिट हो रहा है, बरोबर। एक मिनट, जस्ट एक मिनट, ये चालू करने के पहले मैं ईयर नोट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि बार बार ईयर लिखने से अच्छा हम एक ही बार से नोट कर लें। नोट कर लिया मैंने यहाँ पे ईयर। अभी हेमंत अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, क्रेडिट हो रहा है, तो मैं हेमंत अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा, डेट लिखूँगा सबसे पहला, Jan 1 बाय परचेज, ठीक है ना। तो हेमंत अकाउंट क्रेडिट था तो हेमंत के क्रेडिट में गया, ऑपोजिट अकाउंट का नाम लिखा बाय परचेज और अमाउंट नोट कर दूंगा 18,500। ओके, तो इसका इफेक्ट मैंने दे दिया। नेक्स्ट, हेमंत अकाउंट यहाँ पे डेबिट है तो हेमंत अकाउंट के डेबिट में जाऊँगा, डेट लिख देता हूँ Jan 1, और ऑपोजिट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, बिल्स पेबल का इन्फॉर्मेशन नोट कर दूंगा स्टूडेंट, ठीक है। और कहीं पे स्टूडेंट, और कहीं पे भी नहीं। तो ये हमारा हेमंत अकाउंट जो है पूरी तरीके से बन के रेडी हो गया है। तो इसे हम चलिए क्लोज कर देते हैं, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं, हेमंत अकाउंट यहाँ पे हमारा टैली हो गया। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 की तरफ। ओके, फाइन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, नेहा सोल्ड गुड्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है नेहा सोल्ड गुड्स टू रोहन ₹45,000। तो नेहा ने गुड्स बेचा रोहन को। तो नेहा, ये अपनी नेहा, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये अपना रोहन, ठीक है। नेहा ने क्योंकि गुड्स बेचा तो नेहा कौन हो गया यहाँ पे, ड्रॉवर, और रोहन कौन हो गया अपना, ड्रॉवी, करेक्ट। नेहा सोल्ड गुड्स टू रोहन ऑन 42,000 ऑन 6 सितंबर 2019। तो 6 सितंबर 2019 को नेहा ने गुड्स बेचा। ओके, नेहा ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट 3 months फॉर द अमाउंट विच वॉज एक्सेप्टेड बाय रोहन। तो नेहा ने बिल ड्रॉ किया, रोहन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। नेहा डिस्काउंटेड द बिल विथ हर बैंकर्स एट 41,000। तो नेहा, स्टूडेंट जो नेहा को बिल मिला था, नेहा ने क्या किया, वो बिल अपने बैंक के पास से क्या जाके क्या कर दिया, डिस्काउंट करवा दिया, ठीक है। कितने में, 41,000। तो 41,000 में नेहा ने एनकैश कर लिया, 42,000 की बिल का 41,000 एनकैश कर लिया, ठीक है। ऑन द ड्यू डेट of the bill, Rohan dishonored the bill and paid ₹300 as noting charges, ठीक है। तो ड्यू डेट के टाइम पे रोहन ने वो बिल को क्या कर दिया स्टूडेंट, डिसऑनर कर दिया। मतलब ड्यू डेट के टाइम पे बैंक गया रोहन के पास में, डिमांड किया, बट रोहन ने पैसे देने से इनकार कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से 300 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे अभी, ठीक है, नोटिंग चार्जेस के फॉर्म में। सो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ नेहा एंड रोहन। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे दोनों की बुक्स में एंट्री पास करने बोले हुए, नेहा की बुक में भी एंट्री पास करनी है और रोहन की बुक में भी एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ड्रॉवर की बुक में एंट्री पास कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे सारे ट्रांजैक्शन को ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखना होगा। तो चलिए फिर से एक बार फटाफट रीड करते हैं और एंट्रीज पास करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया स्टूडेंट, क्या दिया, नेहा सोल्ड गुड्स टू रोहन। तो ये नेहा ने क्या किया, गुड्स सोल्ड किया, किसको सोल्ड किया, रोहन को। तो नेहा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो स्टूडेंट दो अकाउंट हो गए, एक तो रोहन अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट, ठीक है। तो रोहन
पर्सनल अकाउंट होने के नाते डेबिट द रिसीवर, सेल्स नॉमिनल अकाउंट होने के नाते क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ओके, तो चलिए फटाफट एंट्री पास कर देते हैं। तो ये अपना एंट्री सबसे पहले ये लिख देता हूँ। ओके, और ये सब कब हो रहा है स्टूडेंट? 6 सितंबर। कब हो रहा है? 6 सितंबर। तो सितंबर 6 रोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितने का सेल किया? 42,000। 42,000, ठीक है, बिंग गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। ओके स्टूडेंट, ये तो हो गया अपना। नेक्स्ट एंट्री, नेहा ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो नेहा ने क्या किया? बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया स्टूडेंट, ठीक है। नेहा ने क्या किया? बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया फॉर 3 मंथ फॉर द अमाउंट विच वॉज एक्सेप्टेड बाय रोहन। तो ये बिल ड्रॉ करके उसने रोहन को दिया। रोहन ने क्या किया स्टूडेंट? ये बिल को साइन किया, साइन करके वापस रिटर्न कर दिया नेहा को स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे नेहा के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना सब यहाँ पे। तो नेहा के पास क्या आ गया स्टूडेंट? एसेट आ गया। बिल रिसीवेबल क्या नेहा के लिए? नेहा के लिए बिल रिसीवेबल एसेट है, ठीक है। तो इंक्रीज इन एसेट होता है तो क्या होता है स्टूडेंट? डेबिट होता है। तो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और दूसरी तरफ ये देने वाला कौन है? रोहन। पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट। तो चलिए एंट्री पास कर देते, सेम डे पे हुआ ये चीज़। ओके, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट, ओके, बिल रिसीवेबल सितंबर 6 बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट अमाउंट 42,000। 42,000 बिग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए ये भी एंट्री हमने हो गई, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेहा डिस्काउंटेड द बिल विथ हर बैंक एट 41,000। अब स्टूडेंट नेहा ने क्या किया स्टूडेंट? बैंक के पास गई और बैंक के पास जाके डिस्काउंट करवा दिया, ठीक है ना। तो ये जो बिल है स्टूडेंट, ठीक है, ये बिल जो नेहा को मिला है, नेहा ने क्या किया स्टूडेंट? बैंक के पास जाके डिस्काउंटिंग करवा दिया। क्या कर दिया? बैंक के पास जाके डिस्काउंटिंग करवा दिया, ठीक है। तो ये बिल नेहा ने बैंक को दे दिया और बदले में नेहा ने बैंक के पास से क्या ले लिया? कैश ले लिया स्टूडेंट। क्या ले लिया बदले में? कैश ले लिया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये जो कैश है, नेहा के पास कैश आया। क्या दिख रहा है यहाँ पे? डेबिट वर्ड कम्स इन, और ये एसेट है स्टूडेंट। एसेट नेहा के पास से चला जाएगा बैंक के पास में। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ठीक है। तो ये एंट्री हमें पास करनी है स्टूडेंट। और जब बैंक एनकैश करेगा स्टूडेंट तो पूरा पैसा नहीं देगा, 41,000 नहीं देगा। बिल था 42,000 का, कैश आया 41,000 ही। तो 1,000 के लिए नेहा के लिए 1,000 नेहा के लिए क्या हो गया स्टूडेंट? एक्सपेंस हो गया। डेफिनेटली कम मिला तो वो क्या हो गया? एक्सपेंस। तो ये जो डिस्काउंट चार्ज किया बैंक ने वो क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। तो डिस्काउंट अकाउंट क्या होगा? डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ये हमारी स्टूडेंट एंट्री होगी, ठीक है। तो चलिए डिस्काउंटिंग का एंट्री हम पास कर देते हैं। अब यहाँ पे कुछ डेट तो नहीं दिया हुआ स्टूडेंट, तो हम लोग सेम डेट ही कंसीडर करेंगे, ठीक है, सितंबर 6, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट, जैसे मैंने बोला, डेबिट वर्ड कम्स इन, पैसे आ गए, ठीक है। नेक्स्ट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि 100,000 रुपये कम दिया वो अपना नुकसान हो गया। टू बिल रिसीवेबल, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ठीक है। चलिए अमाउंट लिख देते हैं। जो बिल था वो 42,000 का गया, बैंक से जो पैसा है वो 41,000, और 1,000 क्या हो गया स्टूडेंट? नुकसान हो गया अपना, ठीक है। एंट्री, बिंग रोहन एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड विद बैंक। रोहन का जो एक्सेप्टेंस था स्टूडेंट बिल, वो मैंने बैंक के पास जाके क्या कर दिया? डिस्काउंट करवा दिया, करेक्ट। आगे लिखा हुआ स्टूडेंट, ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल रोहन डिसऑनर्ड द बिल एंड पेड ₹3,000 हैज नोटिंग चार्जेस, ठीक है। तो स्टूडेंट ये केस में क्या होगा? अभी क्योंकि बैंक अपना होल्डर है, ठीक है ना, बिल का होल्डर कौन है? बैंक। तो ड्यू डेट आने पे बैंक जाएगा इसके पास, रोहन के पास में, रोहन से पैसे डिमांड करेगा। रोहन पैसे देने से जब इनकार कर देगा, कहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, डिसऑनर्ड होना मतलब पैसे नहीं देना, तो ठीक है। तो बैंक क्या करेगा स्टूडेंट? बैंक ये बिल को नोटरी करा देगा। क्या करा देगा? नोटरी करा देगा कि भाई मैंने पैसे डिमांड किए थे रोहन से, बट रोहन ने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया, ठीक है। फिर बाद में नोटरी करने के बाद में स्टूडेंट बैंक क्या करेगा? बैंक जाएगा नेहा के पास में,
नेहा को बोलेगा कि चल जो मेरे पैसे तेरे को दिए थे वो ला दे, मैंने जो तेरे को पैसे दिए थे वो ला दे, ठीक है। तो नेहा के पास पैसे जाएगा और नेहा स्टूडेंट नेहा का राइट क्रिएट हो जाएगा ड्रॉवी के ऊपर, ठीक है ना। नेहा क्या करेगी, ड्रॉवी से फिर पैसे डिमांड करेगी, बरोबर। तो एक तरफ उसके पास से कैश जाएगा, डिसऑनर्ड होने पे बैंक को देना पड़ेगा। सेकंड दूसरी तरफ ड्रॉवी पे उसका राइट क्रिएट होगा, रोहन पे उसका राइट क्रिएट होगा, बरोबर। वो पैसे किससे डिमांड करेगी, रोहन से डिमांड करेगी अल्टीमेटली, क्योंकि नेहा को रोहन से लेना था, तो क्योंकि रोहन ने बैंक को नहीं दिया तो अभी नेहा रोहन से वो पैसे डिमांड करेगी, तो रोहन पे राइट क्रिएट होगा। तो रोहन अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेबिट, बरोबर। तो रोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। या फिर स्टूडेंट आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब भी बिल डिसऑनर्ड होगा ड्रॉवी अकाउंट हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। अगर आपको ये कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि जब भी बिल डिसऑनर्ड होगा तो ड्रॉवी अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। और स्टूडेंट यहाँ पे जो बैंक ने 300 पे किया हम वो रोहन से ही रिसीव करेंगे, ठीक है। तो जब ये अमाउंट नोट करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे 42,000 तो लिखेगी, लिखिए साथ में 300, टोटल मैं 42,300 लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यू डेट कब था, 3 मंथ का बोला हुआ था स्टूडेंट, यहाँ पे कब बोला था, 3 मंथ के लिए बिल ड्रॉ किया था। तो अभी September 6 से मैं 3 मंथ काउंट करूंगा, September 6, October 6, November 6, December 6, December 6 प्लस 3 डे गिव्स में 9 दिसंबर। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट नोट करूंगा 9 दिसंबर, 9 दिसंबर, और यहाँ पे अमाउंट लिखूंगा ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, मतलब कि रोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, ठीक है ना। अमाउंट कितना है स्टूडेंट, 42,300, 42,300, करेक्ट। और नरेशन में लिख देंगे बिंग रोहन एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड विथ बैंक, सॉरी बिंग रोहन एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड विद बैंक डिसऑनर्ड। तो रोहन का जो एक्सेप्टेंस था जो मैंने बैंक के पास डिस्काउंट करवाया था वो क्या हो गया स्टूडेंट, डिसऑनर्ड हो गया। ओके स्टूडेंट, तो चलिए ये हमारा पूरा एंट्री कंप्लीट हो गया। इसका हम टोटल कर देते हैं। टोटल कम्स टू 1,68,300, कितना है टोटल, 1,68,300, 1,68,300। ओके स्टूडेंट, तो हमने अभी ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा ट्रांजेक्शन देख लिया, पूरा ट्रांजेक्शन समझ लिया। तो चलिए अब हम देखते हैं ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइन, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टूडेंट यहाँ पे, तो चलिए स्टूडेंट पूरा एंट्री जो है अभी हम देखते हैं ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो अभी हम जो एंट्री पास करने वाले हैं वो इन द बुक्स ऑफ रोहन। और रोहन कौन है स्टूडेंट हमारा, ड्रॉवी। कौन है स्टूडेंट, रोहन, ड्रॉवी, करेक्ट। तो चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट, रोहन ये अपना ड्रॉवी और नेहा ये अपनी ड्रॉवर, करेक्ट। तो एंट्री क्या होगा स्टूडेंट वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये लिख देते 2019, बरोबर। तो अभी हमें रोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। क्वेश्चन में दिया है नेहा ने गुड्स बेचा रोहन को 42,000 का, ठीक है। भले क्वेश्चन में ऐसा दिया नेहा ने गुड्स बेचा रोहन को, बट अगर हम रोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम इसे कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि रोहन ने गुड्स खरीदा नेहा से, ठीक है ना। तो रोहन के लिए दो अकाउंट होगा, एक परचेस अकाउंट और दूसरा नेहा अकाउंट। परचेस रोहन के लिए क्या होगा स्टूडेंट, नॉमिनल अकाउंट, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ओके, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। सबसे पहले डेट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो परचेस अकाउंट में डेबिट कर देता हूँ, सॉरी परचेस अकाउंट में क्या कर देता हूँ स्टूडेंट, डेबिट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि वो एक्सपेंस है रोहन के लिए। सेकंड, रोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो स्टूडेंट क्या दिखेगा मुझे कि क्रेडिट द गिवर, बराबर। नेहा को अगर मैं व्यू करूँगा तो मुझे क्या मालूम पड़ेगा, नेहा गिवर है तो क्रेडिट द गिवर, तो टू नेहा अकाउंट, तो ठीक है स्टूडेंट्स। अमाउंट 42,000 बिंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ था नेहा ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 मंथ फॉर एन अमाउंट विच वॉज एक्सेप्टेड बाय रोहन। तो अभी एक्सेप्टेंस की एंट्री पास करनी पड़ेगी स्टूडेंट। तो नेहा ने ये बिल ड्रॉ किया, ड्रॉ करके रोहन को दे दिया, ठीक है। जो रोहन ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके फिर नेहा को फिर से रिटर्न कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो जैसे ही रोहन ने एक्सेप्ट किया स्टूडेंट, लायबिलिटी क्रिएट हो गई। बिंग लायबिलिटी, बिल्स पेबल अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्रेडिट हो जाएगा। बिल्स पेबल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, बराबर। लायबिलिटी क्रिएट होती तो वो क्रेडिट हो जाती है, ठीक है। तो बिल्स पेबल क्रेडिट कर दिया। दूसरी तरफ रोहन ने क्या देखा है, यहाँ से अगर मैं यहाँ ये पॉइंट ऑफ व्यू से रोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो मेरे को दिखाई देगा कि नेहा क्या कर रही है, रिसीव कर रही है बिल, बरोबर। डेबिट द रिसीवर, करेक्ट।
तो नेहा अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेबिट। ये ट्रांजेक्शन 6 तारीख को हुआ, अमाउंट 42,000। तो हम टोटल इन्फॉर्मेशन नोट कर देंगे, बिंग अवर एक्सेप्टेंस गिवन। अवर मतलब रोहन का एक्सेप्टेंस उसने दिया। ओके स्टूडेंट, ये हो गया। आगे लिखा हुआ है नेहा डिस्काउंटेड द बिल विथ हिज बैंकर एट ₹41,000। ठीक है, नेहा ने बैंक के पास जाके वो बिल डिस्काउंट किया स्टूडेंट। नेहा और बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन है, रोहन कहीं इन्वॉल्व है इसमें नहीं, तो रोहन की बुक्स में एंट्री नहीं आएगी इसकी, ठीक है, डिस्काउंटिंग की। ओके, ऑन द ड्यू डेट रोहन डिसऑनर्ड द बिल एंड बैंक पेड 300 एज नोटिंग चार्जेस। तो स्टूडेंट ड्यू डेट आने के टाइम पे, ड्यू डेट कब आया था अपना, ड्यू डेट आया था December 9 को, करेक्ट। तो वो टाइम पे रोहन ने क्या कर दिया, बिल डिसऑनर्ड कर दिया, बरोबर। तो स्टूडेंट जैसे बिल डिसऑनर्ड होगा, तो वो टाइम पे क्या होगा, लाइबिलिटी जो थी वो खत्म हो जाएगी, और स्टूडेंट बिल्स पेबल जो लाइबिलिटी थी वो खत्म हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। जब कभी भी लाइबिलिटी खत्म होती है तो लाइबिलिटी अकाउंट क्या होता है स्टूडेंट, डेबिट हो जाता है, बरोबर। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। ओके, वो टाइम पे बैंक ने 300 पे किया था, तो जो बिल बैंक को जो दिया था नेहा ने, तो बैंक ने 300 पे किया, तो अल्टीमेटली रोहन को देना पड़ेगा वो पैसे, क्योंकि रोहन ने बिल डिसऑनर्ड करवाया। ओके, तो ये जो 300 है स्टूडेंट, वो रोहन से रिकवर करना पड़ेगा, और रोहन के लिए 300 क्या होगा स्टूडेंट, एक्सपेंस होगा, बरोबर। तो नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। ओके, तो बिल्स पेबल जो लाइबिलिटी थी वो खत्म हो गई। ओके, नोटिंग चार्जेस एक्सपेंस था तो डेबिट हो गया, और रोहन की लाइबिलिटी नहीं क्रिएट हो गई कि उसे अभी नेहा को 42,000 देना है, ठीक है। तो क्या हो गया स्टूडेंट, रोहन की एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, जहाँ पे रोहन को नेहा को 300 देना है। तो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, तो स्टूडेंट लाइबिलिटी क्या हो जाएगा, क्रेडिट, तो टू नेहा अकाउंट। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अमाउंट लिख देते हैं फटाफट। बिल्स पेबल था 42,000 का, नोटिंग चार्जेस था 300 का, टोटल कम्स टू 42,300। तो अभी रोहन को नेहा को 42,300 देना है स्टूडेंट। ओके, नरेशन लिख देते हैं यहाँ पे, बिंग बिल डिसऑनर्ड, बिंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड, नोटिंग चार्जेस पेड। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।